पत्थर का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। नाम था गंधारपुर। घना जंगल, पहाड़ों से घिरा हुआ और चारों ओर रहस्यों से भरा। गांव के लोग सीधे सादे थे, लेकिन एक बात सब जानते थे। जंगल के बीचों बीच एक नीला पत्थर है जो किसी समय जादुई शक्तियों से भरा हुआ था। लेकिन कोई भी उस पत्थर के पास नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि एक किंवदंती थी। जो भी उस पत्थर को छुएगा उसका जीवन या तो स्वर्ण जैसा होगा या फिर एक अंधकारमय अभिशाप बन जाएगा। गांव में एक लड़का था, नाम था अर्जुन। तेज, समझदार और बहुत ही जिज्ञासु। वो अक्सर अपने दादाजी से जंगल की कहानियां सुना करता था और हर बार वो एक ही सवाल करता, दादाजी, क्या नीले पत्थर की कहानी सच है? दादाजी मुस्कुराते और धीरे से जवाब देते, सच और झूठ के बीच की रेखा तब तक साफ नहीं होती बेटा, जब तक कोई उस पर चला न हो। अर्जुन ने ठान लिया, वो उस पत्थर को जरूर देखेगा। एक दिन जब गांव में बारिश के बाद की धुंध छाई थी, अर्जुन अपने झोले में खाना, पानी और एक पुराना नक्शा लेकर निकल पड़ा जंगल की ओर। हर कदम पर पेड़ों की सरसराहट, जंगल की गहराई और रहस्यमयी सन्नाटा, मानो कोई देख रहा हो या फिर कोई अर्जुन के पीछे पीछे चल रहा हो। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। अर्जुन ने अपनी सांस रोकी। कुछ क्षण सन्नाटा, फिर वहां से निकला एक छोटा सा हिरण। उसने अर्जुन की ओर देखा और भाग गया। अर्जुन मुस्कुराया, डरना तो मुझसे चाहिए, मुझे तुझसे नहीं। घंटों चलने के बाद अर्जुन एक खुली जगह पर पहुंचा, जहां धूप की किरणें सीधे जमीन पर पड़ रही थीं। और वहीं था वो नीला पत्थर, गोल, चमकदार और किसी जादू की तरह थरथराता हुआ। अर्जुन उसकी ओर बढ़ा, एक एक कदम जैसे समय को रोक रहा हो। और फिर उसने अपना हाथ पत्थर पर रखा। एक तेज सीटी जैसी आवाज आई। आसमान पर बादल छा गए, हवा तेज हो गई और अचानक पत्थर से एक प्रकाश निकला। तेज नीली रोशनी चारों तरफ फैल गई। अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। यह जगह गांव या जंगल जैसी नहीं थी। यह थी कल्पलोक, जहां हर चीज बोलती थी। पेड़ गाते थे, नदियां कहानी सुनाती थीं और हर कोई जानता था कि अर्जुन आया है। एक आवाज आई, स्वागत है निडर मानव। अर्जुन ने देखा एक वृद्ध महिला खड़ी थी, सिर पर मोर पंख का मुकुट और आंखों में चमत्कार। तुमने नीले पत्थर को छुआ, अब तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा मन की। एक विशाल दरवाजा अर्जुन के सामने प्रकट हुआ। वहां लिखा था, सच को स्वीकारने की शक्ति ही सबसे बड़ा साहस है। अर्जुन ने दरवाजा खोला। अंदर वो खुद अपने बचपन में पहुंच गया, जहां एक बार उसने अपने दोस्त से झूठ बोला था, सिर्फ इसलिए कि वह खेल में हारना नहीं चाहता था। वह पल उसे आज भी खटकता था। उसने उस झूठ को स्वीकार किया और दरवाजा अपने आप खुल गया। दूसरी परीक्षा हृदय की। अब अर्जुन के सामने उसकी मां की परछाई थी, जो रो रही थी। वो जानता था वो मां को अक्सर नजरअंदाज करता था, उसे कभी ठीक से समय नहीं देता था। उसने आगे बढ़कर मां की परछाई को गले लगाया। माफ करना मां, उसने कहा, और हवा में सैकड़ों कमल के फूल खिल उठे। तीसरी और अंतिम परीक्षा बलिदान की। अब अर्जुन को एक अमृत कलश दिया गया और कहा गया, इसे पीकर तुम अपराजय बन सकते हो, लेकिन
अगर तुम इसे उस बूढ़े पहरेदार को दे दो तो उसकी जान बच जाएगी। अर्जुन ने बिना सोचे कलश वृद्ध को थमा दिया। मेरी जीत किसी के जीवन से बड़ी नहीं हो सकती। कल्पलोक चमक उठा और वृद्ध महिला फिर प्रकट हुई। तुमने सच्चे योद्धा की तरह निर्णय लिया अर्जुन। अब समय है तुम्हें वह उपहार देने का जो नीले पत्थर का असली रहस्य है। अर्जुन के सामने फिर वही नीला पत्थर आया, लेकिन अब उसमें एक आईना था। आईने में अर्जुन ने देखा अपना असली रूप। न डर न अहंकार, सिर्फ सच्चाई, प्रेम और बलिदान। यही है नीले पत्थर का जादू। महिला ने कहा, यह बाहरी शक्ति नहीं देता बल्कि भीतर की शक्ति जगाता है। अर्जुन वापस अपने गांव लौटा। वो अब पहले जैसा नहीं था। गांव वालों ने देखा उसकी आंखों में एक चमक थी, वाणी में विश्वास था और कामों में करुणा। अब वो हर बच्चे को एक ही बात सिखाता, जादू बाहर नहीं हमारे भीतर होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। कहानी की सीख। सच्चा जादू किसी चमत्कारी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे आत्म संशोधन, प्रेम और निस्वार्थता में छिपा होता है।